नमस्कार। आज के समाचारों में अंबेडकर जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन, नगर में निकाली पारंपरिक शोभा यात्रा। न्यायाधिकारी कुंवर सूर्य सेन सिंह का तबादला, बुधवार को दी जाएगी विदाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रमों में शामिल हुए मुअज्जम अली। कांग्रेस ने भी जयंती पर किया डॉक्टर अंबेडकर को याद। रिश्ते में 7.5 लाख खर्च करने के बाद भी तोड़ी सगाई, पुलिस ने कई के खिलाफ किया मामला दर्ज। शुभ योगों से बढ़ेगा अक्षय तृतीया का महत्व, 2 दिन मनाने की चर्चा। विधायक कमाल अख्तर ने गांव-गांव आयोजित हुए अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में की शिरकत। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विधायक कमाल अख्तर द्वारा कांड विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और नागरिकों, युवाओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब के विचारों को स्मरण किया गया। उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक समरसता, समानता, न्याय और भाईचारे के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत विधायक कमाल अख्तर ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समाज के दबे कुचले, शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारियों के लिए समर्पित किया। उनका संघर्ष हमें हमेशा संगठन और संघर्ष के माध्यम से ही वास्तविक बदलाव की बात सिखाता रहेगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाए जाने वाला अक्षय तृतीया का पर्व इस वर्ष 19 और 20 अप्रैल दोनों दिन मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन किए गए दान, जप, तप और शुभ कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस बार अक्षय तृतीया विशेष संयोगों के साथ आ रही है, इससे इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। लगभग 10 वर्षों के बाद यह पर्व सोमवार के दिन पड़ रहा है, जो इसे और भी शुभ बना रहा है। रिश्ते में 7.5 लाख खर्च करने के बावजूद भी दहेज लोभियों ने 5 लाख की और मांग करते हुए सगाई तोड़ दी। पुलिस ने एसपी के आदेश से मामला दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के गांव सैदौली निवासी जावेद ने अपनी बेटी की शादी उस्मान पुत्र इरफान निवासी पारा थाना धनौरा मंडी जिला अमरोहा के साथ तय की थी, जिसमें उसने देखने और रिश्ते आदि में करीब 7.5 लाख रुपए खर्च किए। आरोप है कि 2 अप्रैल को जावेद ने जब कार्ड में नाम लिखवाने के लिए उनसे जानकारी चाही तो इरफान ने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि तुमने मन मुताबिक खर्च नहीं किया। उसका बेटा 1 लाख रुपए महीना कमाता है, तुम्हें कम से कम दहेज में वैगन आर, कार और 5 लाख रुपए नकद देने होंगे। पीड़ित के इनकार करने पर उसने सगाई तोड़ दी और शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में बिचौलिया और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेसियों ने भी उन्हें याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के तत्वाधान में किया गया, जिसमें संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती पर उनको श्रद्धा से स्मरण किया गया और उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके जीवन और नीतियों पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर सिराजुद्दीन अंसारी, शरीफ आज़ाद आदि ने उनको याद करके देश में किए गए उनके योगदान का जिक्र सबके सामने करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मदिन के मौके पर उमरी कला के चेयरमैन पुत्र सैयद मुअज्जम अली उर्फ आजम ने विधानसभा कांट के अलग अलग गांवों में शिरकत की और लोगों को बाबा साहब के जीवन के संघर्षों के बारे में बताकर ग्रामवासियों को प्रेरित किया। उन्होंने सिरसा ठाठ, डुडेला और नसीरपुर सहित कई गाँवों में आयोजित प्रोग्रामों में शिरकत की और बाबा साहब की प्रतिमा पर माला पहनाकर उन्हें याद किया। जिला पंचायत वार्ड नंबर 10 प्रत्याशी वसीम चौधरी ने भी कार्यक्रम में दलबल के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ अनसुने किस्से भी सुनाए। ग्रामीण न्यायालय के न्यायाधिकारी कुंवर सूर्य सिंह का देवबद्री के लिए तबादला हो गया। उन्हें बुधवार यानी एक समारोह के दौरान विदाई दी जाएगी। उक्त जानकारी तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव दीपक बिश्नोई ने दी। उन्होंने बताया कि दोपहर 1 बजे उनके लिए विदाई सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें उन्हें सम्मान सहित विदा किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर क्षेत्र में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में भी डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। संत रविदास धर्मशाला कांट में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मोहम्मद असद चौधरी, राजेश पाल, मुकेश माहेश्वरी आदि ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया।
वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सर्व समाज के लिए जो संविधान नियम बनाए, आज उन्हीं नियमों पर चलकर भारत आगे बढ़ रहा है। इस दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संगठित रहो, शिक्षित बनो जैसे संदेशों पर अमल करने का लोगों से आह्वान किया। बाद में संत रविदास धर्मशाला से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि रामलीला मंदिर मुख्य मार्ग बस स्टैंड से होती हुई अपने निर्धारित स्थान पर जाकर संपन्न हुई। और अब हम बात करेंगे एक शिक्षा जगत से जुड़े हुए मुद्दे की। वाराणसी से पूर्व मीडिया प्रभारी सदस्य भारतीय फने सिपाहीगिरी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वसीम अहमद ने हमें फ़ोन कर जानकारी दी। उन्होंने सरकार से बड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि देश भर में पढ़ाने वाले शिक्षकों को चाहिए कि पढ़ाई के दौरान अपने मोबाइल को अपनों से दूर रखें, ताकि पढ़ाई के दौरान बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जो शिक्षक पढ़ाने के दौरान मोबाइल फ़ोन उपयोग करते हुए पकड़े जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। शिक्षकों को चाहिए कि वे पढ़ाने के दौरान अपना पूरा ध्यान छात्रों पर केंद्रित रखें और मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें। अगर कोई शिक्षक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए स्कूल कॉलेज मदरसा प्रशासन और शिक्षा विभाग को मिलकर काम करना होगा। शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे वे अपने शिक्षण कौशल में सुधार कर सकें। साथ ही छात्रों और अभिभावकों को भी शिक्षकों के प्रदर्शन पर नज़र रखनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर प्रशासन को सूचित करना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि वह स्कूल कॉलेज मदरसों की शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करे। इस तरह हम स्कूल कॉलेज मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और उनके भविष्य को संवार सकते हैं। ये नियम सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल कॉलेज मदरसा जो भी हैं सब पर लागू किया जाना चाहिए। वाराणसी से फ़ोन पर हमसे संपर्क करने वाले वसीम अहमद ने ये जानकारी दी और उन्होंने सरकार से इस संबंध में मांग उठाई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।